नमस्कार, दानिश रेड्डी आपका स्वागत है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जिसको शिफू कहा जाता है, जयपुर झालाना में यहाँ पर जो नर्सिंग भर्ती 2023 की नियुक्ति के लिए यहाँ पर कुछ लोग जो है नर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये नर्सिंग कर्मचारी हैं, अपने बच्चों के साथ में महिलाएं हैं, इस सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार इनकी जॉइनिंग नहीं दे रही है और सरकार से इनकी मांग है कि जॉइनिंग दी जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ खाने की व्यवस्था ये लोग को कर रखी है, अस्थायी रूप से यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर टेंट डाल रखा है और यहाँ पर ये रुके हुए हैं और सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जॉइनिंग दी जाए। हमारे साथ नर्सिंग कर्मचारी हैं और जानते हैं क्या पूरा मुद्दा है। सर बताएं। सर ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मैटर जी। इसमें 8,750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी जी। इसके बाद गवर्नमेंट ने इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना में इनको चयनित कर लिया था। 1.5 गुना में चयनित करने के बाद में एक प्रोविजनल सूची विभाग ने जारी की, उसमें इनको चयनित कर लिया गया था। उसके बाद में 1.5 साल तक इनको ज्वाइनिंग का इंतज़ार करवाया। 1.5 साल के बाद में वह जैसे ही फाइनल सूची आई तो इन बच्चों को जो अंतिम वरीयता सूची में शामिल थे, प्रोविजनल लिस्ट में शामिल थे, उन बच्चों को बाहर कर दिया और जो प्रोविजनल में बच्चे सेलेक्ट नहीं थे उनको अंदर कर लिया गया। इस वजह से ये बच्चे उनके बाद में ये चिकित्सा मंत्री जी से मिले तो चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके लिए इन्होंने चिकित्सा मंत्री जी ने फाइल चलाई। ये बताया गया बच्चों की आपकी फ़ाइल चालू कर दी गई है। उसके बाद में हम हर विधायक, हर मंत्री और अधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। 1 साल तक हम खूब घूमे, घर घर दर दर की ठोकरें खाई। उसके बाद में अंत में हम थक हार करके 5 जनवरी को यहाँ पर धरने पे बैठ गए। लेकिन आज तक धरने का 20वां दिन है, अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई विधायक या सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास मिलने नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। रही बात, इतनी दूर दूर से बच्चे, कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी नहीं सुनी। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इनको संज्ञान में लेते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। जैसा कि आपने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप 1 साल से आपको नियुक्ति नहीं मिली है, तो जो सरकार जो कहती है क्या वो करती है? ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? आप 1 साल से पहले से ज्वाइनिंग आपको मिलनी चाहिए थी, 1 साल हो गया है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, क्या कहेंगे? सर ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ तो, लेकिन हमें तो विश्वास था कि हाँ ये मंत्री जी राम राज्य की सरकार है, मंत्री जी अपने आप को राजा साहब बोलते हैं यार, हम भी उनको राजा साहब का दर्जा देते हैं, लेकिन हमारे साथ राजा जो होता है वो प्रजा के साथ न्याय करता है। लेकिन हमें 1 साल तक विश्वास में रखा कि आपका काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम थक हार कर यहाँ बैठ गए। अब देखो क्या होता है। हम तो बार बार यही गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों को संज्ञान में लेते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। राम राज्य की जो बात की वो उनके हिसाब से राम राज्य है, जनता के हिसाब से या जो परेशान व्यक्ति है उसके हिसाब से क्या राम राज्य है? ये देखो सर, ये बात है कि वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं तो बच्चों को तो विश्वास होता है कि राजा साहब अपना कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य की सरकार में इतना लंबा टाइम तक अन्याय नहीं चलता है। मेरा तो ये मानना है राम राज्य है। ऐसा तो लग नहीं रहा कि राम राज्य है भाई। लगे तो इनके साथ न्याय होना चाहिए था। इतना लंबा टाइम तक इनको रखा है तो इनके साथ न्याय तो अभी तक किया नहीं। अगर उनको ये है कि अपन सही न्याय करके इन बच्चों को नियुक्ति दे तो उनकी वो सबसे बड़ी हमारी तरफ से धन्यवाद हो। सरकारें जो आती हैं वो सभी यही कहती हैं कि काम कर रहे हैं, परंतु क्या वास्तविकता में काम होता है या सरकार अपने लिए काम करती है? क्या कहेंगे? जी सर, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को नियुक्ति प्रदान करें सरकार। हमारे साथ में महिला कैंडिडेट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये छोटा बच्चा है, क्या नाम है आपका? बताओ आपका नाम क्या है? कनिष्का। आप यहाँ पे क्यों आए हो? बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अब बताएं आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर हम 1 गुना सूची में चयन होने के बाद हमारी मजबूरी है कि हमें धरना देना पड़ रहा है, तो हमसे ज़्यादा सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमें 1 गुना सूची में लेने के बाद भी हमें धरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सर हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो सब दुखी बैठे हैं और हम 1 गुना सूची में चयन होने के बाद हम पद स्थापन का वेट करते हैं, तो 14 महीने बाद पद स्थापन की सूची आती है तो हमें उसमें हमारा नाम नहीं मिलता और उसमें उन लोगों का नाम है जिनका 1 गुना सूची में कहीं नाम भी नहीं था। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि बहुत गलत है। सर इनकी वजह से हमारा भविष्य अंधेरे में चला गया। जैसा कि आपने कहा सरकार
को शर्म आनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग या मंत्री विधायक जो बने हैं, अगर उनको शर्म आती तो शायद आपको यहाँ नहीं बैठना पड़ता। वो तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो हमें यहाँ धरने की नौबत ही नहीं आती। एक गुना में चयन होने के बाद उनको हमें ले लेना चाहिए था, लेकिन आज 20 दिन हो गए, ना तो किसी से हमारा डेलीगेशन करवाया, ना हमें कोई प्रूफ दिया है ऐसा कि भाई हाँ तुम, जिससे हम उठ जाएं कि हाँ तुम्हारा ये काम होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ तो विश्वास करते तो 1 साल हो गए, 1 साल से विश्वास ही कर रहे, लेकिन अब हमारा विश्वास टूट चुका। जब तक कोई सॉलिड प्रूफ हमें नहीं दे देते कि हाँ तुम्हारा लेटर पास नहीं कर देते हमारा, या कोई फाइल पे साइन वाइन नहीं हो जाए, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप कहाँ से हैं? झुंझुनू से। जैसा कि इन्होंने बताया कि झुंझुनू से यहाँ बच्चे को साथ में लेके बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करे सरकार, और हमारे बच्चों के साथ न्याय करे। ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं सारे दिन, यहाँ ठंड के बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और वॉशरूम की दिन की सुविधा नहीं है लेडीज़ की। जैसा कि यहाँ बताया है कि सर्दी पड़ रही है, सर्दी में बच्चों को यहाँ पर साथ में लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार इनकी जो मांग है उसको सुने और जल्दी से इनको नियुक्ति दे, क्योंकि जो बच्चे या जो भी महिला पुरुष जो भी होते हैं सर्दी में अपने घर में अंदर कंबल रजाइयों में रहते हैं। इस स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ ये टेंट है और इस सर्दी में यहाँ पर ये लोग रोके हुए हैं। इनकी मांग है कि जल्दी से इनको नियुक्ति मिल जाए, जिससे कि ये ज्वाइन करके अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। आप भी आए हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे? सर हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, हम 20 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। आपको 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया है, आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। सरकार के जो रामराज की बात करती है या सरकार ये कहती है कि जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो क्या अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे आप आगे? आगे उग्र आंदोलन करेंगे सर। उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार आपको पुलिस के माध्यम से यहाँ से हटवा देगी? पुलिस के माध्यम से हटवा देंगे तो हम मर जाएंगे, यहाँ पे ही मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं, हम नौकरी लेके ही उठेंगे। सरकार नहीं मारेगी, सरकार यहाँ से हटाएगी आपको? हटाएंगे नहीं तो हम तो मर जाएंगे यहीं पे। हमको नौकरी चाहिए, सरकार से यही उम्मीद है। हमको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मतलब कुछ उग्र भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, शांति से हमको नौकरी दे दे तो हम यही चाहते हैं कि हमको नौकरी दे। आप कहाँ से आए हुए हैं? बांसवाड़ा से आए हैं। ये बांसवाड़ा से यहाँ पर आए हैं, आप देखिए कितनी दूरी से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जल्दी से इनको नियुक्ति मिल जाए, यही इनकी उम्मीद है। ये एक छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा बच्चा है, इसको लेके यहाँ धरने पे आए। क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मांग को सुने सरकार और जल्द से जल्द नियुक्ति दे हमें। अच्छा, ये बच्चा कितने महीने का है? ये 7 महीने का। 7 महीने के बच्चे को लेके यहाँ पे धरने पे हैं और सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी विकट स्थिति हो चुकी है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं और करती है वो कहती नहीं, क्योंकि उनका दोहरा चरित्र, चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं या जो व्यक्ति हैं वो परेशान होते हैं। सरकार उनकी मांगों को मानती नहीं है और समय पर उनको नियुक्ति नहीं देती है। पहली बात तो बहुत कम भर्तियां होती हैं, भर्तियां होने के बाद में भी उनको नियुक्ति नहीं मिलना, ये अभ्यर्थियों के साथ में, लाभार्थियों के साथ में बहुत ही अन्याय है। सरकार से हम मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति दे और नियुक्ति दे के इनको राहत प्रदान करे, जिससे कि ये जल्दी से ज्वाइन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। धन्यवाद।